सोचो, एक तरफ एक एक्ट्रेस को स्टारडम मिला हो और दूसरी तरफ एक्यूजेशन, प्रिंस के साथ रिलेशनशिप, पावरफुल लोग के साथ लिंक्स और कनेक्शंस, और अब एक नया कंट्रोवर्सी, डिज़ाइनर ने उनकी इमेज हिला दी। क्या जैकलिन फर्नांडिस की सक्सेस की कहानी है, या फिर पावर, कनेक्शन और कंट्रोवर्सी का एक डेंजरस मिक्स? आज हम बात करने वाले हैं जैकलिन फर्नांडिस की पूरी जर्नी के बारे में, उनके पास्ट रिलेशनशिप से लेकर रीसेंट डिज़ाइनर स्कैंडल तक, और ट्रस्ट मी, ये आपको शॉक कर देगा। जैकलिन श्रीलंका से बिलोंग करती है और उनकी अपब्रिंगिंग बहरीन में हुई, और यहीं से स्टार्ट होती है उनकी कहानी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैकलिन 15 साल की थी जब उनका नाम बहरीन के प्रिंस हसन के साथ जोड़ा गया। प्रिंस हसन उनसे लगभग 10 साल बड़े थे और कहा जाता है कि उनका रिलेशनशिप भी 10 साल चला। इतना ही नहीं, ये भी क्लेम किया जाता है कि हसन जैकलिन की लाइफस्टाइल, उनकी लग्जरी लाइफ, कंफर्ट, उनका सारा खर्चा उठाते थे, इवन द कॉस्मेटिक सर्जरीज, और उनको काफ़ी ग्रूम भी किया। लेकिन जैसे ही जैकलिन को बॉलीवुड में एंट्री मिलती है, फेम मिलती है, उन्होंने इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया। इवन रिपोर्ट्स के मुताबिक हसन ने खुद ये कहा कि उनका रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप एंड हुआ। अब यहाँ से उनका एक नया फेज स्टार्ट होता है, जहाँ सिर्फ स्ट्रगल ही नहीं बल्कि स्मार्ट नेटवर्किंग भी है। जैकलिन की फर्स्ट फिल्म अलादीन अमिताभ बच्चन के साथ आई। बिग लॉन्च, लेकिन रिजल्ट फ्लॉप। क्रिटिक्स ने उन्हें हार्शली जज किया, एक्टिंग नहीं आती, एक्सप्रेशन लेस, हिंदी वीक है, यहाँ तक कि वो बॉलीवुड श्रीलंका जाने वाली थी। लेकिन फिर आई एक टर्निंग पॉइंट, मर्डर 2। उसके बाद जैकलिन की इमेज कम्प्लीटली चेंज हो गई। फिर उनका नाम जोड़ा गया साजिद खान के साथ, जो सिर्फ बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि एक मेंटोर भी थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक साजिद जो है वो जैकलिन के काफ़ी क्लोज थे, ये तक डिसाइड करते थे कि वो क्या पहनेगी और किसके साथ काम करेगी, और इसी वजह से जैकलिन को काफ़ी ऑफर्स मिली, फिल्म्स मिली, लेकिन वो उनके हाथ से निकल गई क्योंकि साजिद वो फिल्म्स उनसे करवाना नहीं चाहते थे और उनकी इजाज़त नहीं थी। फाइनली ब्रेकअप हुआ और यहाँ एक नया फेज़ शुरू होता है जिसमें उनकी दोस्ती होती है एक पावरफुल प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला के साथ, और यहाँ से जैकलिन करियर जो है वो फास्ट ट्रैक पे चला गया। फिर जैकलिन का नाम जोड़ा गया सलमान खान के साथ। कहा जाता है कि सलमान खान ने उनके इस्टेब्लिश होने में काफ़ी रोल अदा किया। लग्जरी गिफ्ट्स, फ्लैट्स, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस, सब कुछ मिला। और लॉकडाउन के दौरान इवन ये भी कहा जाता है कि जैकलिन जो है वो उनके फार्म हाउस पर भी रही फॉर अराउंड 2 to 3 months। करियर वाइज भी जैकलिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिल्म्स का हिस्सा बनी, जैसे हाउसफुल, केक, रेस 3। लेकिन जहाँ सक्सेस होती है वहाँ कंट्रोवर्सीज भी होती है। आता है सबसे बड़ा झटका, सुकेश चंद्रशेखर केस। एक ऐसा बदनाम आदमी जिसका नाम जैकलिन के साथ जोड़ा गया और वो रिलेशनशिप में आए। लग्जरी गिफ्ट्स, बैग्स और फिर इन्वेस्टिगेशन। जैकलिन ने कहा कि उन्हें उनकी आइडेंटिटी नहीं पता थी, लेकिन कंट्रोवर्सी ने उनकी इमेज डैमेज कर दी और इस क्लोजनेस और कनेक्शन ने उनका ओवरऑल सारा इमेज ख़राब कर दिया। इंडस्ट्री में भी लोग काफ़ी डिस्टेंस में रहे और क्लोज फ्रेंड्स थे, सोनम कपूर वगैरह, वो भी धीरे धीरे दूर हो गए। लेकिन स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जैकलिन की लाइफ फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज है। अब आती है लेटेस्ट कंट्रोवर्सी जो शायद सबसे ज़्यादा रिलेटेबल है। एक इंडिपेंडेंट डिज़ाइनर जिसने जैकलिन को एक गाउन भेजा और उस पे फिर एलिगेशन लगाए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट डिज़ाइनर रुद्राक्ष ने जैकलिन पर एलिगेशन लगाए। पेरिस इवेंट के लिए जैकलिन को उन्होंने हैंड क्राफ्टेड गाउन दिया, लेकिन जब वापस आया तो वो गाउन डैमेज्ड था, एंड दिस वाज अ सोर्स्ड गाउन। इट मीन्स के डिज़ाइनर्स जो है वो सेलिब्रिटीज़ को ऐसे गाउन्स, डिज़ाइनर क्लोथ्स बेचते हैं जो उनके लिए एक्सक्लूसिवली बनते हैं ताकि उनकी प्रमोशन हो सके, ताकि जो सेलिब्रिटी है वो डिज़ाइनर जो ड्रेस है वो पहन सके, एंड देन इससे डिज़ाइनर की प्रमोशन होती है। बट जब वो गाउन उनके पास, रुद्राक्ष के पास वापस आया तो दैट वाज डैमेज्ड, अनऑथराइज्ड ऑल्ट्रेशन थी और रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं। डिज़ाइनर ने कंप्लेन की। जैकलिन की टीम ने कहा कि उनके इंस्टाग्राम पोस्ट की वैल्यू 50 लाख है, एंड दैट वाज नॉट इवन इनफ। उन्होंने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, बल्कि उन्होंने डिज़ाइनर को कहा कि उनका ये फेवर है डिज़ाइनर पे। मतलब सीरियसली, एक स्मॉल डिज़ाइनर महीनों महीनों तक काम करता है, एक ड्रेस डिज़ाइन करता है फॉर अ सेलिब्रिटी, और बदले में उनको क्या मिलता है? एंड शॉकिंगली ये सब कुछ 5 महीने इग्नोर करने के बाद हुआ, जब जैकलिन ने फाइनली एक रैंडम फ़ोटो लगाई। वो गाउन
पहनकर, बट दैट वाज नॉट अ प्रॉपर क्रेडिट फोटो, बल्कि एक डिफरेंट पिक्चर्स में से एक पिक्चर्स में उन्होंने गाउन पहना था, वो भी क्लियरली डिफाइंड नहीं था। ये सिर्फ एक गाउन की कहानी नहीं है, पावर वर्सेस स्मॉल क्रिएटर की कहानी है, जिसमें स्मॉल क्रिएटर्स, डिज़ाइनर जो है वो कैसे रुइन होते हैं और उनका कैसे नुकसान होता है। अब यहाँ सवाल आता, क्या ये सिर्फ जैकलिन ने किया और जो सेलिब्रिटीज़ है वो डिज़ाइनर्स के साथ ऐसा नहीं करते? तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, बॉलीवुड, लॉलीवुड और हॉलीवुड, वो डिज़ाइनर्स के साथ ऐसा ही करते हैं। एंड कुछ लोग जो है वो एक्सपोज हो जाते हैं, उन पे एलिगेशंस लगती है जैसे जैकलिन पे, और कुछ लोग एक्सपोज नहीं होते। अब यहाँ पे सवाल ये है, क्या जैकलिन सिर्फ कंट्रोवर्सीज का शिकार बनती है या फिर ये एक पैटर्न है? इनसे रिलेशनशिप, पावरफुल कनेक्शंस, फ्रॉड केस और अब डिजाइनर कंट्रोवर्सी। क्या बॉलीवुड में सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं होता, ये कुछ भी करना होता है? आपका क्या ओपिनियन है? क्या जैकलिन को पब्लिक अपॉलॉजी करनी चाहिए या डिज़ाइनर ने ओवर रिएक्ट किया? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही बॉलीवुड न्यूज़ पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।